हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बिज़नेस प्लान दिखाने वाली हूँ। और हम लोग ने इस बिज़नेस को करने के लिए क्यों डिसाइड किया, क्योंकि हमें एक डेब्ट फ्री लाइफ मिलता है और हम लोग इस बिज़नेस से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और अपने आप में बहुत अच्छे से ग्रो भी होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है और हेल्दी लिविंग लाइफ भी मिलता है हमें। और हम हमारे जो बच्चों को भी एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, दूसरों को हेल्प भी कर सकते हैं और दूसरों के साथ बात करने से हमारा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है उसको वो भी बढ़ता है। और नेक्स्ट, दुनिया में हम दो तरीके से इनकम कमाया जा सकता है। पहला है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है? इसमें हमारा एक फिजिकल प्रेजेंस का ज़रूरत है और पैसिव इनकम में इसमें हमारा जो फिजिकल प्रेजेंस का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और फेमस इकोनॉमिस्ट है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने बताया कि हम चार तरीके से इनकम कमाया जा सकता है। पहला है एम्प्लॉय कैटेगरी और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी और तीसरा है बिग बिजनेस ओनर्स और चौथा है इन्वेस्टर्स। ठीक है। एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में बताऊँ तो मैं एम्प्लॉय कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग जॉब करते हैं, सुबह 9 to 5 जॉब करते हैं और उनके लिए एक इनकम मिलता है एज अ सैलरी। और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो जिन लोगों का खुद का दुकान होता है और लाइक डॉक्टर्स और ग्रोसरी शॉप और लॉयर्स, ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। अगर वो लोग खुद का दुकान खोलते हैं तो उनका शटर खुलता है तो उनको पैसा आता है, नहीं खुलता है तो पैसा आना बंद हो जाता है। और जो जो एम्प्लॉय कैटेगरी में और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में लोग रहते हैं उनके पास टाइम नहीं रहता है, वो लोग लायबिलिटी पे लाइफ लीड करते हैं, उनके पास सेविंग का माइंडसेट रहता है, जो कुछ भी पैसा रहता है उसको बचा के रखते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और वो अपने लिए भी टाइम नहीं रहता है, दूसरों के लिए भी टाइम नहीं रहता है। पर पैसिव इनकम में जो भी लोग आते हैं, बिग बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स, उनके पास बहुत ज़्यादा बिग बिजनेस ओनर्स का मतलब क्या है? बिग बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं? वो लोग एक टीम बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, और नेटवर्क उनके लिए काम करता है। ठीक है। और इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो लोग ऑलरेडी रिच रहते हैं, उनके पास पैसा ऑलरेडी रहता है, वो पैसे को वो लोग इन्वेस्ट करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के ऊपर, दूसरे बिजनेस के ऊपर, फिर उससे वो लोग फिर से पैसा कमाते हैं। इधर क्या होता है, बिग बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है, वो लोग एसेट बिल्ड करते हैं, वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं। और उनका माइंडसेट कैसा रहता है? इन्वेस्टमेंट करने का माइंडसेट रहता है। ठीक है। पर दुनिया में पॉपुलेशन तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का पॉपुलेशन कितना है? 95% रहता है, पर उनके पास जो वेल्थ है वो सिर्फ 5% वेल्थ रहता है। पर अगर हम लोग बिग बिजनेस और इन्वेस्टर्स की बात करना है तो दुनिया में उन लोगों का एक पॉपुलेशन है सिर्फ 5%, पर उनका वेल्थ है 95%। उनके पास वेल्थ, प्रॉपर्टी, टाइम, सब कुछ ज़्यादा रहता है। अगर मैं एक मार्केट के प्रोडक्ट के बारे में बताऊँ तो हाँ, एक प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, होलसेलर को मिलता है, रिटेलर को मिलता है, फिर वो कंज्यूमर को आता है। ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट वो 40 रुपीज़ को मैन्युफैक्चर होता है तो वो कंज्यूमर तक आते आते 100 रुपीज़ बन जाता है। जो बीच में जो 60% अमाउंट है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर में, होलसेलर में, रिटेलर में, एडवर्टाइजमेंट में और हीरो हीरोइंस, वो सब लोगों से बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर जो हमारा बिजनेस का मॉडल ऐसा है, हमारा बिजनेस में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। हमारा बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो भी एक 40 रुपीज़ को ही मैन्युफैक्चर होता है, कंज्यूमर तक आते आते 100 रुपीज़ ही बन जाता है। पर जो बीच में जो 60% अमाउंट है ना, वो किसी ना किसी कॉम्पनसेशन प्लान से फिर से वो
कंज्यूमर को ही मिलता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो करंट इंडस्ट्रियल एज मॉडल क्या है। ये बीच में आप एक जॉब करते हो, अपने टाइम को ट्रेड करते हो, ठीक है, उसके लिए आपको सैलरी मिलता है, पैसा मिलता है। पर इधर आप क्या कर रहे हो, आप आपके एम्प्लॉयर को हेल्प कर रहे हो कि उनके एसेट को बिल्ड करने के लिए, अपने कंपनी के एसेट को बिल्ड कर रहे हो आप। और आपको जो भी पैसा मिलता है एज अ सैलरी, उसको लेते हो आप लेके उस और दूसरे दुकान पे जाते हो और उधर से आप प्रोडक्ट्स को खरीदते हो। इधर क्या कर रहे हो आप जो जो शॉप है ना, उसके ओनर के एसेट को बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि ये इंफॉर्मेशनल एज मॉडल जो हमारा बिजनेस है इसी तरह काम करता है। बीच में आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हो, एक टीम बनाते हो। वो टीम आपके लिए एसेट बनता है एक, और वो टीम से आपको इनकम आना चालू हो जाता है। जो भी आपको पैसा मिलता है उसको लेके आप अपने ही स्टोर से प्रोडक्ट्स को लेते हो, खरीदते हो। इधर भी क्या हो रहा है, आप अपना ही एक एसेट को बिल्ड कर रहे हो। उस स्टोर से भी आपके लिए पैसा आ रहा है, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए आप पैसा डाल रहे हो। और इसका एक बहुत ही अच्छा इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो है एमवे। एमवे एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड। और इन्होंने 58.6 बिलियन बोनसेस एंड इंसेंटिव्स को पेड किया है। सिंस 1959 से ये बिजनेस चल रहा है। और फोर्ब्स मैगजीन में टॉप कंपनीज का लिस्ट रहता है। उसमें प्राइवेट कंपनी, अमेरिका लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी में 42nd पोजीशन पे एमवे है। और एमवे में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। अगर 30 डेज यूज करके 30% यूज करके अगर अच्छा नहीं लगा तो आपको मनी बैक गारंटी भी है। और इन्होंने 2019 में इनका 8.4 बिलियन ग्लोबल सेल्स हो चुका है ऑलरेडी। और एमवे 100 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में रन कर रहा है, सक्सेसफुली रन कर रहा है। और 800 प्लस पेटेंट्स है, 500 प्लस साइंटिस्ट लोग हैं। एक पेटेंट बनाने के लिए हजारों साल लग जाता है, पर इधर 800 प्लस पेटेंट्स है ऑलरेडी। और एमवे इन इंडिया, इसके बारे में बताना चाहती हूँ मैं। एमवे इंडिया में 1998 में ही आया और इसका टर्नओवर है 2000 करोड़ है। और ऑलमोस्ट 130 प्लस प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होता है और अभी मिल रहा है इंडिया में, वो सब कुछ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। और एमवे इन्वेस्ट किया है 130 प्लस, एमवे ने इन्वेस्ट किया है टू क्रिएट अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर विथ 130 प्लस ऑफिसर्स। एंड उन्होंने 11,000 पिन कोड्स को होम डिलीवरी किया है। मेक इन इंडिया से भी टाइप किया है। एमवे इन्वेस्ट किया है 550 करोड़ ओवर द इन इट्स ओन स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और इन्होंने लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया है। हम लोग एमवे से कैसे पैसा कमा सकते हैं। अगर हम लोग एमवे से एक प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे ही हमें पैसा आना चालू हो जाता है। जैसे कि रिटेल मार्जिन 4 to 8%, ट्रेड डिस्काउंट 6 to 8%, CSI इंसेंटिव 10%, परफॉर्मेंस बोनस 3% to 21%, और स्पेशल इंसेंटिव है BFI एंड BBI 10 to 15%। और इसके अलावा मैं हायर सेल्स कमीशन के बारे में बताऊँ तो आप और आपकी टीम मिलके मंथली एक टर्नओवर 16,000 का टर्नओवर करते हो तो आपको 200 टीम पॉइंट्स होगा आपका। फिर आप 3% लेवल अचीव करते हो। अगर आपका टीम और आप मिलके 48,000 का एक टर्नओवर करते हो मंथली, तो आपका टीम पॉइंट्स होगा 600 और मंथली कमीशन होगा 6%। वैसे ही अगर आप और आपका टीम मिलके 8 लाख का एक टर्नओवर करते हो मंथली टर्नओवर, तो टीम पॉइंट्स होगा आपका 10,000
और मंथली कमीशन होगा 21%। ठीक है। अगर आप प्लैटिनम लेवल को अचीव करते हो फाउंडर क्वालिफिकेशन, तो आपको मंथली इनकम होगा 70,000, 70 to 80,000। और एमरल्ड लेवल अचीव करते हो तो फाउंडर क्वालिफिकेशन आपको मंथली इनकम होगा 2 to 3 lakhs। और डायमंड क्वालिफिकेशन अचीव करेंगे तो फाउंडर क्वालिफिकेशन आपका मंथली इनकम होगा 70 to 80 lakhs। इसके अलावा हमें सिर्फ पैसा ही नहीं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलता है। जैसे कि हम लोग अगर प्लैटिनम लेवल अचीव करते हैं तो हमें वर्ल्ड ट्रिप्स मिलता है। इसके साथ 5 स्टार होटल्स में रहना और शॉपिंग के लिए भी पैसा देते हैं। इसके साथ इस बिज़नेस में हम लोग अकेले नहीं हैं और बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं। उनसे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, वो लोग गाइड करते हैं हमें कैसा बिज़नेस को हम लोग ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम लोग भी उनके जैसे बन सकते हैं, ऐसा। और पहले सब कुछ पता नहीं चलता है, अगर फर्स्ट टाइम ही कुछ भी इतना डिटेल वे में हमें बिज़नेस के बारे में नॉलेज नहीं मिलता है। हमें जो कुछ भी जो लोग भी इनवाइट किया है उनके साथ हमें बैठ के और एक बार प्लान को देखना है। कुछ भी डाउट्स है तो उनके साथ बैठ के फॉलो अप करना है। फिर जो भी जिन्होंने भी इनवाइट किया है हमें वो लोग बुक्स कर देते हैं और सीरीज़ को देते हैं, उसको हमें रीड करना है और सीरीज़ को सुनना है। जो भी हमारे जो लाइफ में वैल्यूज़ है, गोल्स है, उसको आइडेंटिफाई करना है। और थैंक यू सो मच।